आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूजन में ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग को हमेशा सिंप्लिसिटी के हिसाब से देखा जाता है। ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे तब जाके अपन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप ट्रेडिंग को सिंपल रखते हो, अपने सेटअप को सिंपल रखते हो। अपना सिर्फ इतना सा है, एक एरिया ये रहा, एक डिमांड ये रही, एक सप्लाई ये रही, बीच में ये सप्लाई रही। अगर यहां पे कहीं पे ओपन होता है तो वो मैंने आपको बताई दिया वीडियो के अंदर, तो जाके आप देख सकते हो पूरी वीडियो को, ठीक है। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कल की प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकती है मार्केट के अंदर, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटीज देखने को मिल सकती है आपको अच्छी खासी। तो गाइस, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, पूरी नॉलेज लेनी है, और फिर उस वीडियो को जाके, उस नॉलेज को जाके अपने लाइव चार्ट पे अप्लाई करना है, जिससे कि आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिले। सो गाइस, विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो गाइस, जैसे कि अगर आपने ट्रेडिंग करी होगी ना ट्रेडर्स आज, तो आपने नोटिस करा होगा कि यार देखो मार्केट क्या करा, सिंपल सा ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में गिरना स्टार्ट करा, इस हाई को ढंग से नहीं निकाल पाया है, उसके बाद में दोबारा ये गिरते रहा, ठीक है। तो यहां पे एक सेल साइड का सेटअप था, बाकी एक बाई साइड की अपॉर्चुनिटी थी, बट बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन करा मार्केट ने, तब जाके कोई मूव्स दिए हैं। प्रीमियम बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, तो कोई मजे वाली बात नहीं थी, कोई मोमेंटम नहीं था, कोई वॉल्यूम नहीं था मार्केट के अंदर, जिससे आपको मजा आया ट्रेडिंग करने में, कि आपको लगे कि हाँ यार अपनी ट्रेड चल रही है, या फिर अपन सही मोमेंटम के साइड पे बैठे हैं। तो गाइस देखो, अपन कल की बात कर लेते हैं कि अब कल पे क्या इंपॉर्टेंट एरियाज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल हो सकता है कि एक मार्केट में बड़ा प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम वाला मूव देखने को मिल जाए। वो कहां से मिल सकता है, वो एरियाज में आपको बता देता हूं। देखो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब मार्केट आज गिर रहा था ना नीचे, जब मार्केट सेल कर रहा था, तो एक ट्रेंड लाइन सी फॉर्मेशन करते हुए चल रहे थे। अगर आप नोटिस करोगे तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करते हुए चल रहे थे। यहां पे फेक ब्रेकआउट कराया था इन्होंने, ठीक है, ट्रैप करने के लिए, जो मैंने बताया आपको कि ट्रैप करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स को फेक ब्रेकआउट करवाया कि भाई साहब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, फिर जब रीटेस्ट पे लोगे उतने में आपका ऐसे लेट है, ठीक है। तो ये फेक ब्रेकआउट करवाया। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट धीरे धीरे क्लोज आते जा रहा है इस डिमांड के पास में। अब ये डिमांड इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो इसका रीजन लेते हैं अपन। पहला इंपॉर्टेंट एरिया जो रहने वाला है अपना, वो ये रहने वाला है, ये 15 मिनट का एरिया है। मैं आपको 15 मिनट पे इसको दिखा देता हूं। ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। अब ये 15 मिनट की कैंडल अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों गाइज, इसलिए है, इसको अपन सप्लाई पे डिमांड पे मार्कअप इसलिए करेंगे, क्योंकि देखो गाइज, अपने पास डिमांड, कोई भी अपन हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड या फिर सप्लाई मार्कअप करते हैं ना, तो हमेशा क्या करते हैं, उसके 3 से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे मेन होता है, वो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि क्या इस डिमांड ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवाया था। हाँ भाई, जरूर करवाया था, इस प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके हाई बनाया था मार्केट ने, ठीक है। अब मार्केट में क्या इनएफिशिएंसी वाला मूव आया था, स्पीड से मूव आया था, तो हाँ, यहां से लेकर यहां तक का इनएफिशिएंसी वाला, अभी जो हालांकि इसने फिल कर दी है, इनएफिशिएंसी थोड़ी बहुत ही बची है, तो ये मार्केट के अंदर इनएफिशिएंसी वाला मूव देखने को मिला था, ठीक है। अब ये इनएफिशिएंसी वाला मूव हो गया, उसके साथ साथ क्या है कि मार्केट में इंपॉर्टेंट डिमांड लाया करती है नीचे। क्यों, क्योंकि देखो इसने क्या करा, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब डाउन भी करी, कि मतलब यहां पे लोग बाग ट्रेंड लाइन बना के चल रहे होंगे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी ली इसने। तो ये तीन से चार कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल गए, इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट डिमांड है। इंपॉर्टेंट डिमांड ये इसलिए है क्योंकि यहां पे क्या है कि मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिला, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने प्रीवियस लिक्विडिटी ली और इनएफिशिएंसी देखने को मिली, तो इसलिए अपना ये इंपॉर्टेंट एरिया है। तो आप गाइज इसको अपने चार्ट पे जाके मार्क कर लेना, ठीक है। अब देखो, अब ये हो गया अपना मेन इंपॉर्टेंट एरिया। अब अपन एक और बात करते हैं कि देखो, अभी मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं कि मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या चल रहा है, अब जिन लोगों को ऑर्डर फ्लो नहीं पता कि मार्केट में पैसा किधर की तरफ फ्लो हो रहा है, ये होता है ऑर्डर फ्लो, मतलब इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स वगैरह, जो भी ऑर्डर्स लग रहे हैं, मार्केट किधर की तरफ मूव कर रहा है बेसिकली। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको सबको पता है कि मार्केट बेसिकली पूरा अभी जो है टोटल बुलिश ऑर्डर फ्लो में चल रहा है, ठीक है, पूरा बुलिश ऑर्डर फ्लो है इसका, ठीक है, हाई बनाते हुए जा रहा है मार्केट, पुल बैक करता है, फिर हाई बनाता है, ठीक है। अब देखो कल का क्या सीन देखने को मिल सकता है अपन को, ठीक है। अब देखो कल के इंपॉर्टेंट एरियाज में आपको बता देता हूं कि एक तो अपन ने डिमांड देख ली, अगर सोचो, अब देखो इसके सिनेरियोज देख लेते हैं कि क्या क्या सिनेरियोज होते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये जो सप्लाई मैंने मार्कअप कर रखा है ना गाइज, ये सप्लाई क्या है कि एक टेम्परेरी सप्लाई है ये। अगर यहां पे आके कुछ रिजेक्शन देता है ना मार्केट, तो आपको निकलना होगा अगर आप नीचे से कोई पोजीशन बनाते हो, ठीक है। बाकी इसका कोई वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किसी भी एरिया से नहीं है, कोई प्रीवियस एरिया नहीं था, कोई प्रीवियस सप्लाई नहीं थी, बस ये मार्केट यहां पे आया और यहां से ये पुल बैक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो 15 मिनट पे अपन एनालिसिस करते हैं, तो देखो 15 मिनट पे अपन देखते हैं पहले, तो 15 मिनट पे अपन ने देख लिया इस डिमांड को, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करना चाहिए कि मान लो कल मार्केट यहां पे आसपास ओपन हो या फिर यहां पे ओपन हो जाए, ठीक है, इस डिमांड के आसपास ओपन हो जाए और अपन को क्या देखने को मिले, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल जाए,
तो फिर अपन आराम से इसको क्यों, अब देखो इसमें कॉन्फ्लुएंसेस क्या क्या होंगे। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर जिनको नहीं पता, मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि मार्केट नीचे गिरते हुए आ रहा था, देखो ये लोअर लो लोअर लो बनाते आ रहा था, लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, फिर अचानक से इस डिमांड पे आने के बाद में इसने हाई बना दिया, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, मतलब इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर को चेंज कर दिया। मार्केट का कैरेक्टर सेल साइड चल रहा था, बट इस डिमांड पे टैप होने के बाद में, क्योंकि ये अपनी इंपॉर्टेंट डिमांड थी, इंपॉर्टेंट एरिया था, अपना ऑर्डर ब्लॉक था, यहां पे आने के बाद में इसने क्या करा, चेंज कर दिया, और फिर उसके बाद में रीटेस्ट पे यहां पे आपकी एंट्री बन गई, ठीक है, रीटेस्ट पे हो। प्रॉपर आपको ये चीज नोटिस करनी होगी कि यार ये प्रीवियस किसी एरिया को निकालना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस ये विकआउट कर रहा है, जैसे ये आज इसने करा है, यहाँ पे देखो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं कि प्रॉपर एरिया निकालने का मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको। तो अपन चलते हैं 1 मिनट पे, देखो अब देखो आज क्या होता, अगर देख लो आज अगर ना मार्केट अगर है ना प्रॉपर वॉल्यूम की कैंडल से इस एरिया को निकाल देता ना, इस एरिया को जो ये मैंने मार्क कर रखा है सप्लाई, इसको निकालने के बाद में इसमें फिर ये आराम से ऊपर ही जाता, फिर ये नीचे नहीं आता गाइस। क्यों नहीं आता, क्योंकि मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता। अब देखो यहाँ पे मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर लिख रखा है, बट ये प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता जब ये इस एरिया को निकाल देता, मतलब इंपॉर्टेंट सप्लाई को निकाल देता तब जाके, और वो भी कैसे, ऐसे विकआउट करके नहीं। अब जैसे देखो इसने इसने इस लेवल को विकआउट करा, इस वाले लेवल को जिसने लो बनाया था इसको विकआउट करा, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रॉपर नहीं हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर प्रॉपर होता जब पूरी वॉल्यूम की जो कैंडल है ना वो आउट होती है, मतलब इस एरिया से निकल के इसको ब्रेक करती वॉल्यूम की कैंडल, और फिर ये जब रीटेस्ट करता तो इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लो अपन सेल साइड का एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे देखो मार्केट ने ये बनाया, ये ब्रेक करा, ठीक है, नहीं, अब देखो इसने यहां पे ब्रेक करा, ये एक कैंडल कराया और वॉल्यूम को क्लोज कराया, उसके बाद में देखो आराम से मार्केट ने रीटेस्ट कराया और फिर उसके बाद में एक सेल का सेटअप देखने को मिला है अपन को, ठीक है। हालांकि प्रीमियम ज्यादा वगैरह मूव नहीं कर रहे थे। तो ये अब इसमें देखो ट्रेड में क्या कॉन्फ्लुएंस रहेगा, अगर पहला सिनेरियो ये देखने को मिलता है तो अपन डाल देते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेटअप, ठीक है, अपना पहला सेटअप होगा ये कि अगर मार्केट यहाँ पे आता है और यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है तो अपन क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब बाय कहां तक करना है, देखो पहला सेफली टारगेट जो होगा वो ये लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है जहां पे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। अब ये डबल टॉप है, डबल टॉप मतलब क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स जो है ना उन्होंने पहले से सेल करके बैठे हैं, जो काफी सारे रिटेल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने, कई लोगों ने तो बुक कर लिया होगा, प्रॉफिट बुकिंग हो गई होगी, बट जिनकी नहीं हुई तो उनके एसएल लेने के लिए अवेलेबल मार्केट में यहाँ पे है। तो मार्केट कोशिश करेगा यहाँ पे सबके एसएल लेने की, ठीक है। अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन ऑर्डर फ्लो के साथ में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला सेफली टारगेट ये मिल जाएगा, तो पहला सिनेरियो ये हुआ, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है, दूसरा सिनेरियो होता है कि भाई साहब मार्केट मान लो कि यहीं आसपास कहीं ओपन हो जाए, जैसे मान लो इस सप्लाई पे ओपन हो जाए, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दे, तो फिर ये कोशिश क्या करेगा, ये कोशिश करेगा क्यों, क्योंकि देखो मार्केट जब नीचे गिरते हुए आया ना तो इसने साफ कर दिया है कि ये क्या है, इस डिमांड को टैप करना चाह रहे हैं। मतलब ये जब ये नीचे आना आए जा रहे हैं ना, आए जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट का जो मूव, जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ उस डिमांड तक अपन को देखने को मिल सकता है। हालांकि वो डिमांड को ब्रेक भी कर सकता है, बट अपनी जो इंपॉर्टेंट डिमांड है, अगर यहाँ पे अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, कुछ भी अपन को सिग्नल मिलेगा तो अपन को ट्रेड लेनी है गाइस, बिना अपने आप को हेजिटेट करे और बिना अपने आप को रोके, ठीक है। क्यों, क्योंकि यही होती है प्रॉपर ट्रेडिंग, कि मान लो मार्केट यहाँ पे आया, ये थोड़ा बहुत डराने की कोशिश करेगा, आपको आएगा थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, फिर चौक दे देगा, फिर आपको लगेगा कि यार इतना नीचे चला, बट फिर उसके बाद में अचानक से मार्केट चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, डराने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा सिनेरियो देखो, दूसरा सेटअप ये हो गया कि मार्केट यहाँ पे सप्लाई पे ओपन हुआ, यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, और जो ये इनएफिशिएंसी आएगी जो मार्केट में, जो गैप ओपनिंग होगा, उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखो, अब बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, मार्केट कहीं भी ओपन हो सकता है, पर मैं इंपॉर्टेंट एरियाज की बात कर रहे हैं सिर्फ अपन। और अगर मार्केट क्या करे, जैसे मान लो आज ही यहाँ पे क्लोजिंग दे गया, अब मार्केट क्या करे, मान लो डायरेक्ट ऊपर ओपन हो जाए, तो फिर अपन को क्या करना है गाइस, यहाँ पे वेट करना होगा। अगर मान लो यहाँ पे ओपन होता है, इस सप्लाई पे ओपन होता है, चलो ठीक है मान लेते हैं अपन इस सप्लाई पे ओपन होता है, तो यहाँ पे अगर अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है डाउन साइड की तरफ, तो अपन सेफली टारगेट कर सकते हैं इस इनएफिशिएंसी को, क्योंकि वो क्या है कि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, सप्लाई टैप कर दिया, डिमांड टैप हो नहीं पाया, बट यहाँ पे तक का अपन को टारगेट देखने को मिल सकता है। अब एक और लेवल क्या होता है, देखो फर्स्ट सेटअप, सेकंड सेटअप यहाँ पे और तीसरा सेटअप बीच में। अब देखो चौथी बात जो अपन करते हैं, चौथा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, चौथा प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर ओपन हो जाए, क्योंकि मार्केट क्या है कि पूरा ऑर्डर फ्लो ऊपर है और बिल्कुल इन्होंने क्लोज कहाँ करवाया है, बिल्कुल इन्होंने क्लोज करवाया बिल्कुल यहाँ पे डिमांड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि यार मार्केट क्या करे, डायरेक्ट ऊपर ओपन हो जाए और यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देके फिर ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, और आप लोगों को समझ में नहीं आया कि यार ये तो साला डायरेक्ट ऊपर चला गया, कोई मतलब ही नहीं था, अपन तो इंतजार कर रहे थे नीचे आने का। तो उस हिसाब से अपन को फटाफट एक्टिव होना है और इस हिसाब से डिसीजन लेने जो मार्केट अपन को प्रेजेंट मोमेंट पे करके दे रहा है, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी के एरियाज गाइज मार्क कर लीजिए, ये दो ही बेसिकली इंपॉर्टेंट एरियाज है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग ऐसी होती है गाइज। अभी मैं आपको 50 एरिया मार्क करके दे दूं कि ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया, ये तो फिर क्या मतलब है यार कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे ना यार। तो गाइज अब अपन निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो निफ्टी में भी यार देखो सेम सीन यही लाया कर रहा है कि देखो जैसे जहां पे बैंक निफ्टी की डिमांड है ना, तो वहां पे क्या है कि यार अब देखो ये डिमांड तो नहीं है, बट यहाँ पे मतलब डिमांड इन द सेंस है एक तरीके से, बट यहाँ पे क्या है कि जो ये विक है ना, विक क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की कैंडल्स होती है। विक को मैं एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की वो मानता हूं, ठीक है, कैंडल मानता हूं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि जब जैसे आप क्या करते हो, आप जब ये कैंडल पे टैप होता है आप ट्रेड ले लेते हो, ले लेते हो, ले लेते हो, पर ये क्या करते हैं पूरा विक तक लेके जाते हैं मार्केट को, फिर वहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देते हैं और फिर मार्केट को अपनी डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। तो देखो निफ्टी के अगर इंपॉर्टेंट एरियाज की अपन बात करें, तो निफ्टी में देखो एक तो ये इंपॉर्टेंट सप्लाई आप मार्क कर लीजिए कि कल यहाँ पे आके अगर ये कुछ करता है, कुछ आपको दिखाता है, क्योंकि देखो इसने लिक्विडिटी भी ली है, अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो मेन डिमांड ये है, ठीक है, अनमिटिगेटेड डिमांड, जहां पे अगर मार्केट कल आता है, जैसे मान लो कि पहला सेटअप ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल जाए, तो फिर अपन आराम से यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है। दूसरा जो सेटअप है यहाँ पे, अब देखो यार ये एक तरीके से लिक्विडिटी है वैसे अगर देखा जाए तो ये सप्लाई, बट फिर भी क्या है कि अपन को कॉशियस रहना है और सारे सारे एरियाज को, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हो सकते हैं उनको मार्क करके चलना होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई हो सकती है 5 मिनट की। बाकी एक डिमांड ये है अपनी, ठीक है। अब देखो अगर आप नीचे देखोगे तो देखो ये अगर मान लीजिए निफ्टी ये वाले एरिया पे आके कुछ करता ना, तो ये तो बहुत ही अच्छा एरिया हो जाएगा और बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगी। अगर मान लो मार्केट पूरा दिन नीचे गिरता है या फिर नीचे यहाँ पे आसपास ओपन होता है फिर यहाँ पे टैप होता है, तो ये क्या है कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पॉइंट है निफ्टी का, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड देखने को मिल जाएगी, और बाकी फिर आप क्या है कि इसको हायर हाई तक होल्ड कर पाओगे अगर आप सही से मैनेज करोगे तो देखो गाइज यही है बेसिकली यार, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इतने ही एरियाज होते हैं, ठीक है। कोई 50 एरिया मार्क करने की जरूरत नहीं होती, आपको इंपॉर्टेंट एरियाज का वेट करो। जैसे अब ये पूरे दिन में चाहे नहीं आएगा ना इस एरिया पे, तो मैं वेट ही करूंगा, क्योंकि ये कल भी आ जाएगा ना, तो मेरे को पता है कि अगर मैं कल भी अगर इसका कल तक इंतजार कर लिया ना इस एरिया का, और यहाँ पे आके मेरे को मेरी स्ट्रेटेजी अवेलेबल हो गई, ठीक है, मार्केट ने सिग्नल दे दिया, तो मैं आराम से इसका हायर हाई का टारगेट ले पाऊंगा, ठीक है। 1:5 1:6 1:4 तक का आराम से गेन कर पाऊंगा, ठीक है। और प्रीमियम भी सही मूव होंगे, क्यों? क्योंकि अपन स्मार्ट मनी के साथ में बैठेंगे। तो यही सीन होता है गाइस, यही बस इतना ही एरिया होते हैं। बीच में फंसने का मतलब होता है कि आप बार बार ट्रेड करना, ओवर ट्रेड लेना, इमोशनली ट्रेड करना। इससे बढ़िया है कि आप बड़े टाइम फ्रेम्स के मार्कअप को देखो, 15 मिनट 5 मिनट 4 आवर के हिसाब से स्ट्रक्चर देख लो। 4 आवर के हिसाब से मैंने आपको इसलिए नहीं बताया आज की वीडियो में, क्योंकि 4 आवर के हिसाब से आप सबको पता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं, हायर हाइज बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट पे भाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये बनाते हुए चल रहे हैं। तो बस अपन को यही चीजें ध्यान में रखनी है कि यार देखो कहाँ पे इंपॉर्टेंट डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है, और कहाँ से कहाँ तक का मार्केट मूव दे सकता है और कहाँ मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है यार। देखो सबसे मेन जो रूल है ना मार्केट ट्रेडिंग का, मार्केट कुछ भी कर सकता है, बस आप एक प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, एक ऑड्स देख सकते हो। अगर ऑड्स आपके फेवर में है, आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह जो भी आप स्ट्रेटेजी बोलते हो वो मिली, तो वहां पे आपको नहीं नहीं रुकना, वहां पे नहीं थमना। अपन क्या गलती कर देते हैं, वहां पे डर जाते हैं कि अरे यार ये नहीं, यार वहां पे नहीं रुकना गाइज, वहां पे आपको ट्रेड लेनी ही है। क्योंकि जब आप लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स में चीजों को देखोगे, जब आप पूरे महीने का आउटकम निकाल के देखोगे, तो आप आराम से प्रॉफिटेबल आओगे यार। क्यों शॉर्ट टर्म के आउटकम को देखते हो यार, 1 या 2 ट्रेड के आउटकम को देखते हो? देखो ना यार, पूरे महीने का देखो ना एवरेज निकाल के, तब जाके आपको पता लगेगा। 1 साल का देखो ना एवरेज निकाल के, तब जाके आपको पता लगेगा प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो। तो गाइज यही होता है ट्रेडिंग के अंदर, शॉर्ट टर्म रिजल्ट से आप हटा लो अपने आप को, लॉन्ग टर्म रिजल्ट के बारे में, और रूम फॉर एरर रखो कि किसी भी चीज में एरर देखने को मिल सकता है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, आपकी लाइफ भी कुछ परफेक्ट नहीं है। आप परफेक्ट बना सकते हो, बट वहां पे भी रूम फॉर एरर होगा। आपको हर जगह ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि रूम फॉर एरर, यहाँ पे भी एरर हो सकता है। कभी कभार तो मेरा भी मन करता है कि यार ये एरिया बहुत परफेक्ट है, यहाँ पे सारी क्वांटिटी मार दूं, 1000 5000 10,000 सारी क्वांटिटी मार दूं, बट क्या मतलब है गाइस, जब मैं कल के लिए फाइट कर ही नहीं पाऊंगा मार्केट से। अगर आज ही मैं लॉस कर दूंगा तो फिर दोबारा मैं पागलों की तरह, फिर क्या करता है ट्रेडर, फिर जाके फंडिंग लेता है। इससे बढ़िया क्या है कि यार आप क्या करो, ठीक है, अगर यहाँ पे ऑड्स आपके फेवर में है, तो अगर आप मान लो 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते थे, तो आप ज्यादा से ज्यादा 200 क्वांटिटी कर लो यार। 2000 क्वांटिटी करना डायरेक्ट जरूरी नहीं है, 200 क्वांटिटी कर लो, क्योंकि 200 क्वांटिटी में भी लॉस आ सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि ऑड्स आपके फेवर में तो आप विन ही करोगे। इसलिए अपन को ट्रेडिंग ऐसे ही करनी होती है। सो गाइज आज का ज्ञान खूब हुआ, अब मिलते हैं कल के वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो लिमिटलेस ट्रेडर।